नमस्कार। हिंदी हाईवे में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं यूएसपी सर और आज के ऑडियो बुक में मैं आपको सत्यजीत राय की कहानी सहपाठी सुनाने जा रहा हूं। कहानी थोड़ी बड़ी है, इसलिए मैंने इसका सारांश आपके सामने प्रस्तुत करने का निर्णय लिया है। कहानी रोचक है, इसलिए आप इस ऑडियो बुक के अंत तक मेरे साथ ज़रूर बने रहें। बगैर किसी विशेष भूमिका के अब मैं कहानी का सारांश प्रस्तुत करता हूँ। सुबह के 9 बजे थे। मोहित सरकार ऑफिस जाने के लिए तैयार हो ही रहा था कि उसकी पत्नी अरुणा ने उसे कहा कि उसके किसी सहपाठी का फ़ोन आया है, लेकिन उसने अपना नाम नहीं बताया। मोहित को थोड़ी चिढ़ सी हो गई, क्योंकि वह ऑफिस में हमेशा समय पर जाता था और आज भी लेट नहीं होना चाहता था। खैर, सहपाठी की बात सुनकर उसने फ़ोन उठाया और फ़ोन पर उसके सहपाठी जयदेव ने स्कूल के दिनों की याद दिलाते हुए उससे मिलने की इच्छा प्रकट की। मोहित ने उसे शाम 7 बजे मिलने आने को कहा, क्योंकि तब तक वह ऑफिस से लौट जाता। अपनी नई नीली कार में ऑफिस जाते हुए मोहित 30 वर्ष पहले के अपने स्कूल के दिनों के सहपाठियों और शिक्षकों को एक बार याद करने लगा। स्कूली जीवन में जो प्रमुख घटनाएं घटी थी, मोहित ने उसे भी याद किया। स्कूल छोड़ने के बाद सभी मित्रों के रास्ते अलग अलग हो गए और स्कूल की यादें धुंधली हो गई। यादाश्त पर जोर डालने से उसे स्कूल के दिनों की कुछ बातें याद आने लगी कि शंकर, मोहित और जयदेव ये तीनों ही मित्र थे और इन तीनों में प्रतिद्वंदिता चलती रहती थी। मोहित और जयदेव बोस की दोस्ती तो बहुत पुरानी है, लेकिन स्कूल छोड़ने के बाद दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए और फिर आज तक उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। शाम में दफ्तर का काम निपटाकर जब मोहित घर आया, तब उसके नौकर विपिन ने उसके हाथों में एक पुर्जा दिया। पुर्जे पर लिखा था, जयदेव बोस एज पर अपॉइंटमेंट। जब जयदेव अंदर आया तो मोहित उसे पहचान न पाया कि यही जयदेव है, क्योंकि हुलिया ही बदल चुका था। ढीली ढाली सूती पतलून, घटिया छापे वाली सूती कमीज, सूखा चेहरा, गाल पिचके, आंखें धसी, काला रंग और ढेर सारे पके बाल। स्कूल वाले जयदेव और आज के जयदेव में उसे कोई समानता ही नहीं लग रही थी। मोहित को ऐसा लगा कि सामने बैठे जयदेव को पहचान पाना इतना कठिन क्यों हो रहा है। भला सिर्फ 30 साल में चेहरे में इतना बदलाव कैसे आ सकता है। बात करने के क्रम में जयदेव ने मोहित को स्कूल के दिनों की बहुत सारी बातों की याद दिलाई। जयदेव ने कहा कि जीवन में आई परेशानियों तथा तनाव के कारण उसकी हालत ऐसी हो गई है। फिर जयदेव ने बताया कि उसके बेटे की परीक्षा सिर पर है और उसके सामने सबसे बड़ी परेशानी यह है कि उसकी फीस भरने के लिए उसके पास रुपये नहीं हैं। अगर मोहित उसकी सहायता कर दे तो उसके बेटे की पढ़ाई बीच में रुकने से बच जाएगी। दरअसल मोहित अभी भी यह विश्वास नहीं कर पा रहा था कि यह वही जयदेव है जो उसका सहपाठी था। वैसे भी कलकत्ता के लोग एक दूसरे को ठगने के 1000 तरीके जान गए हैं। जयदेव को टालने के लिए मोहित ने कहा कि अभी उसके पास कैश नहीं है।
3 दिन के बाद रविवार को उसने जयदेव को आने के लिए कहा। उसने ऐसा इसलिए कहा था कि 3 दिनों की बात सुनकर जयदेव शायद वापस न आए। जयदेव को टालने के लिए वह रविवार को घर पर नहीं रहा, अपने एक मित्र के यहाँ चला गया। जब वह अपने मित्र के यहाँ से वापस लौटा तो उसके नौकर ने जयदेव के 2 बार आने के बारे में उसे जानकारी दी। दूसरे दिन सुबह मोहित को उसके नौकर ने एक पुर्जा लाकर दिया। पुर्जे पर लिखा था, भाई मोहित, मेरे दाएं पैर में मोच आ गई है, इसलिए बेटे को भेज रहा हूँ। सहायता के तौर पर जो थोड़ा बहुत बन सके इसके हाथ में दे देना, बड़ी कृपा होगी। निराश नहीं करोगे, इस आशा के साथ इति तुम्हारा जय। इसके थोड़ी ही देर बाद एक 13-14 साल के लड़के ने मोहित के पास आकर उसे प्रणाम किया और पीछे हटकर खड़ा हो गया। मोहित ने कुछ देर तक उसे गौर से देखा, फिर अलमारी से 200 रुपये निकालकर उसे सावधानी से रख लेने को कहा। नाम पूछने पर लड़के ने अपना नाम बताया, संजय कुमार बोस। इसके बाद मोहित ने लड़के से कहा कि वह ऑफिस जाते समय उसे घर तक छोड़ देगा, पैदल जाने की ज़रूरत नहीं है। जयदेव के बेटे संजय को मदद करके अब मोहित अपने को काफ़ी हल्का महसूस कर रहा था, क्योंकि जयदेव के बेटे संजय में उसने अपने 30 साल पुराने सहपाठी को पा लिया था। और कहानी का अंत यहीं हो जाता है। कहानी रोचक है और अपने आप में एक शिक्षा भी लिए हुए है कि सच्चा मित्र वही होता है जो मित्र के दुख के समय काम आए। आशा है यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगले ऑडियो बुक में मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए इजाज़त दें। धन्यवाद।